ऐसा कोई नियम नहीं है जो अलग समुदाय के व्यक्ति को जमीन मकान बेचा खरीदा नहीं जा सकता। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर खत्रियान में एक हिंदू परिवार ने दूसरे समुदाय को प्लॉट बेच रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने विरोध करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। बिहारीपुर खत्रियान के कपूर ने बताया कि हम सब लोग बिहारीपुर खत्रियान स्थित श्री दुर्गा धाम के रहने वाले हैं। कपूर ने बताया कि क्षेत्र के ज्योति सेठ, पत्नी किशोर सेठ व उनके पुत्र करण सेठ ने एक प्लॉट 237 को गैर हिंदू समुदाय के व्यक्ति को विक्रय कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों का आरोप है कि ये क्षेत्रवासियों में संपूर्ण हिंदू समाज में शांति व्यवस्था भंग करने के लिए आमदा फसाद है, जिससे हम क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है और उपरोक्त लोग सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की योजना में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की खरीद बिक्री के नियम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1950 और उत्तर प्रदेश शहरी भूमि उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1976 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन अधिनियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से संबंधित हो, जमीन और मकान की खरीद बिक्री कर सकता है। हालांकि खरीदार और विक्रेता दोनों को ही जमीन और मकान की खरीद बिक्री से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जमीन और मकान की खरीद बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सैन्य क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र या अन्य विशिष्ट क्षेत्र। लेकिन ये प्रतिबंध धर्म या जाति के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं। बता दें कि एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी के लिए जमीन और मकान की खरीद बिक्री के नियम विशिष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में एसटी और एससी समुदायों के लिए जमीन और मकान की खरीद बिक्री के नियम निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश में एसटी समुदाय के सदस्यों को अपनी जमीन को केवल अन्य एसटी समुदाय के सदस्यों को ही बेचने की अनुमति होती है। एसटी समुदाय के सदस्यों को अपने मकान को केवल अन्य एसटी समुदाय के सदस्यों को ही बेचने की अनुमति होती है। यदि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी जमीन या मकान को किसी अन्य समुदाय के सदस्यों को बेचना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति लेनी होती है। तो आखिर क्यों बिहारीपुर खत्रियान के लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के विपरीत में क्यों दिया ज्ञापन? जब सरकार ने ही कोई पाबंदी नहीं लगाई है तो करण सेठ आदि द्वारा अपना प्लॉट गैर हिंदू समुदाय के व्यक्ति को बिक्री करने में ऐतराज क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम लवलीन कपूर, नाथ नगरी सेवा समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। और मामला ये है कि बिहारीपुर खत्रियान में दरगैया गली एक एरिया पड़ता है, जहाँ पिछले साल 2 साल पहले भी प्रकरण हुआ था, मकान मुस्लिम समुदाय को बेचा गया था और उसके बाद उसका बैनामा वगैरह सब कैंसिल कराया गया था। प्रशासन ने उसमें थोड़ी मदद करी थी। इस बार उसी खानदान के व्यक्ति ने ये दोबारा मकान अपना जो है किसी मुस्लिम समुदाय को बेचने का दुस्साहस किया है, जिसके कारण वहाँ मोहल्ले में जो भी पारिवारिक माहौल है, जो भी हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बिगड़ने का खतरा है। और दूसरा पक्ष जब भी आएगा तो एक पक्ष को दिक्कत होगी। वहाँ पे सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, गणेशोत्सव होता है, 11 दिन का दशहरे का मेला लगता है बहुत विस्तृत रूप में, और तमाम फंक्शन ऐसे होते हैं। 3 मंदिर हैं उस क्षेत्र में, एक जरा से 50 गज के मतलब 100 कदम पे जो है 3 मंदिर हैं, 5 मंदिर हैं। उसके बाद भी यह हाल है कि वहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय को एंट्री देके मामले को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और समझाने के बावजूद अपनी जगह कीमत 5 गुनी जो रेट है वहाँ का, उससे 5 गुनी 10 गुनी कीमत मांगी जा रही है और अड़े हुए हैं कि हम नहीं, हमें इतने मिल रहे हैं करोड़, हम तो उनको देंगे। उनका नाम है करण सेठ, ज्योति सेठ उनकी माँ का नाम है, जिनकी प्रॉपर्टी है। और किसे बेच रहे हैं? कोई मुस्लिम समुदाय को तस्लीम करके बुलाया था उन्होंने इस बंदे को, तो उसको बेच रहे हैं। अब वो आला हजरत खानदान से या कहाँ से पता नहीं हमें।